अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम लोग सूरह बकरा की आयत नंबर 223 और 224 की तफसीर बयान करेंगे। बहुत ही ध्यान और तवज्जो से सुनिएगा और अपनी जिंदगी में इस पर अमल करने की जरूर कोशिश कीजिएगा। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मन नाफ़िआ अल्लाहुम्मा रब्बी ज़िदनी इल्मन नाफ़िआ अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आयत नंबर 223। निसाउकुम तुम्हारी बीवियां, हर्सुल्लकुम तुम्हारे लिए खेती की तरह है। अब यहाँ पे इस पर भी बाज़ औक़ात क्या होता है, बाज़ औरतें बहुत नाराज होती हैं कि नाउज़ुबिल्लाह कुरान ने उनकी तौहीन की है, औरत को खेत कह दिया। आप देखें कि खेत की अगर हमें कदर नहीं है तो किसी किसान से पूछे जो उसका मालिक होता है कि उसका अपनी खेत के साथ कितनी मोहब्बत का और कितना करीबी और संजीदा ताल्लुक होता है। इट इज़ अ सीरियस मैटर, इतना सीरियस कि बाज़ लोग अपनी ज़मीनों की खातिर क्या करते हैं, जान दे देते हैं। बहुत से कत्ल ज़मीन की वजह से होते हैं। तो ये समझाया जा रहा है कि शौहर और बीवी का ताल्लुक जो है ना, इंटरटेनमेंट के लिए नहीं होता। का ताल्लुक क्या होता है, इंटरटेनमेंट के लिए नहीं होता। ये एक संजीदा ताल्लुक है, एक वक्ती ताल्लुक नहीं है, ये एक लॉन्ग टर्म क्या है, ताल्लुक है। तो जिससे दोनों को बहुत कुछ हासिल करना है। तुम्हारी बीवियां तुम्हारे लिए खेती हैं, क्योंकि औलाद और नाबाद पैदा होने के तरीके में बहुत जो है ना, बहुत मुसल्लत है, यानी कि हाँ मुसल्लत है। ज़मीन से जो कुछ उगता है उसके लिए क्या किया जाता है, ज़मीन को जो है ना नरम किया जाता है, फिर बीज डाला जाता है, फिर उससे पौधे निकलते हैं, फ्रूट्स, फिर वो जो है ना, फिर उससे फ्रूट्स होते हैं। तो देखकर इंसान का दिल क्या हो जाता है, खुश हो जाता है, उससे फ़ायदा हासिल होता है और इंसान अपने आगे की ज़िंदगी जो है ना, ज़िंदगी के लिए सामान जो है ना, सामान कसरा है, यानी कि जिन लोगों की ज़मीन होती है उनसे पूछें कि उससे कितने कितने फ़ायदे हासिल होते हैं ना। अगर ज़मीन बेचते हैं तो उसके पहले की ज़मीन ली हुई है तो अभी हम अभी के रेट में बेचें तो कितना फ़ायदा हो जाएगा, है ना। इसी तरह औलाद इंसान के लिए जो है ना खुशी का सामान है। औलाद क्या है, इंसानों के लिए खुशी का सामान भी है और मरने के बाद सदक़ाए जारिया भी हो सकती है और जो है ना बहुत से दीनी दुनियावी और धर्मी फायदे भी उससे होते हैं, है ना, उससे होते हासिल हो सकते हैं। यानी कि तुम्हारी नियत सिर्फ जो है ना, सिर्फ लुत्फ यानी मज़े उठाने की ना हो और ये सिर्फ लज्जत के उसूल का ज़रिया ना हो, बल्कि औलाद हासिल करने की नियत भी हो। शादी क्यों करो, ताकि आइंदा एक नस्ल परवान चढ़ा सको, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, अन्ना शीतुम फातु हर सकुम, तो आओ अपनी खेती के पास। फातु हर सकुम, तो आओ अपनी खेती के पास। बाग नहीं कहा, खेत कहा। बाग का काम क्या होता है, बाग का काम क्या होता है, खूबसूरत, उसमें फूल जो है ना, फूल उग रहे होते हैं। तो इंसान क्या है ना, टहल के फूल देख के क्या है, थोड़ी देर में चला जाता है, थोड़ी देर में क्या होता है, चला जाता है। तो औरत एक जीनत की चीज़ नहीं, एक सजाने की चीज़ नहीं है। औरत एक जीनत की चीज़ नहीं कि एक मर्द आया उसको खूबसूरत कपड़े और जेवरात में बस उसके दिल बहलाने के लिए हो, है ना। तो उससे दिल बहलाने चला जाए और बात ख़त्म हो जाए। नहीं, बाग नहीं, खेत कहा गया है। आओ अपनी खेती के पास। अन्नशितुम यानी कि जब चाहो तुम, यानी शौहर और बीवी का ताल्लुक के लिए वक्त की कायद नहीं। हाँ, इसमें ये ज़रूर है कि औरत रोज़े में ना हो, एहराम की हालत में ना हो, इत्तिफाक में ना हो, एतकाफ में ना हो। बस 3 शर्तें हैं जिनका यहाँ जिक्र नहीं है। हदीस से पता चलता है कि अदरवाइज दिन हो या रात हो कोई कैद नहीं है वक्त की, कोई कैद नहीं है वक्त की। जैसे बहुत से क्या है ना, कामों के लिए वक्त की पाबंदी होती है ना, तो कि ये काम नेकी कर सकते हैं, ये काम नहीं कर सकते। तो ऐसी कोई बात नहीं, और क्या है ना, ऐसी कोई बात नहीं और ना इसमें कोई ऐब की बात है, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, वक़द्दिमू ली अनफुसिकुम
اور آگے بھیجو اپنے نفسوں کے لیے، یعنی کہ کہا آگے بھیجو یعنی کہ آخرت اپنی عقلی زندگی کی جو ہے نا اگلی زندگی کے لیے بھی جو ہے نا کچھ سامان کرو، یعنی کہ صرف اس دنیا کا فائدہ مت اٹھاؤ، صرف وقتی مطلب کا جو ہے نا مطلب کا مت حسد ہو، بلکہ کیا ہو کہ اس دنیا میں بھی اپنے جو ہے نا اپنے فیوچر کے لیے کچھ بدلو، کیا ہے نا بیسٹ کرو تو ہر مطلب بچے ہوں تو بڑے ہوں گے، پھر تمہاری دنیاوی کیا ہے، پھر تمہاری دنیاوی سہارا بھی ہو، اس کے علاوہ ان کی اچھی تربیت ہو تو ہماری آخرت کے لیے بھی ایک صدقہ جاریہ ہوں، ٹھیک ہے نا۔ تو تو دوسرا معنی کیا ہے اس آیت کا معنی یہ ہے کہ تم صرف شوہر بیوی کے تعلق پر ہی راضی ہو کر نہ بیٹھ جاؤ، بلکہ تم دونوں کا تعلق صرف جسمانی نہیں بلکہ کیا ہے کہ نیکیوں میں ایک دوسرے کی مددگار ہونا چاہیے، تاکہ تم مل جل کر آخرت کے لیے بھی سامان کر سکو، یعنی کہ عمل سیکھنے پہ بھی کیا ہے توجہ دو، اولاد کی تربیت پر توجہ دو تاکہ وہ تمہارے نیکیوں میں اضافے کا ذریعہ ہوں، کیونکہ صرف اتنا بھی کافی نہیں کہ اولاد پیدا کر کے چھوڑ دو اور وہ جدھر چاہے ڈولے اور وہ جو چاہے کرے، وہ صحیح کرے غلط کرے، آباد ہو کہ برباد ہو، نہیں، اس میں آپ دیکھیں کہ دونوں کو کتنا مضبوط باندھا جا رہا ہے کہ ٹھیک ہے تمہارا باہمی تعلق بھی ہے اور ایک خوشی کا حصول بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ مت بھولو کہ اس تعلق کے ساتھ تمہیں آگے کا سامان بھی کرنا ہے، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، وَاعْلَمُوا، اور جان لو، انکم ملاقوہ، کہ تم اس سے ملنے والے ہو۔ کس سے ملنے والے ہو؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، یعنی کہ کوئی مرد اپنی بیوی میں، کوئی بیوی اپنے شوہر میں اس طرح نہ کھو کے رہ جائے کہ وہ اللہ کی ملاقات کو بھول جائے۔ یہاں پہ کیا بولا جا رہا ہے کہ کوئی مرد اپنی بیوی میں یا کوئی بیوی اپنے شوہر میں اس طرح نہ کھو کے رہ جائے کہ وہ اللہ کی ملاقات کو ہی کیا ہے بھول جائے۔ بعض لوگ شادی سے پہلے بہت نیک ہوتے ہیں، نماز کی پابندی کرتے ہیں، مسجدوں میں جانے والے ہوتے ہیں، دین سکھانے والے ہوتے ہیں، اور بہت سی ان میں رب کی جو ہے نا محبت اور جو ہے نا ایکویشن ہوتی ہے، لیکن جیوں ہی شادی ہوئی وہ ماں باپ کے گھر چھوڑ گئے اور کیا کرتے ہیں اب تو منزل مل گئی، یادی ہونی تھی ہو گئی، وہ شاید ٹائم پاس کرنے کے لیے تھا، نہیں، شادی کے بعد بلکہ مزید اور بھی زیادہ ان سب کی طرف توجہ ہو، کیونکہ شادی کیا ہے، انسان کی زندگی کی ایک پیک ہوتی ہے، اس کے بعد کچھ آپ کو جنا پروڈیوس کرنا ہے، آپ کو ایک مضبوط پختہ کردار کے ساتھ آگے بڑھنا ہے، ایک دوسرے کے ہم سفر جو ہے نا سفر کے ساتھ ایک دوسرے کا مددگار بننا ہے، اور یہ ہمیشہ یاد رکھو کہ تمہاری ملاقات آگے جا کر اللہ سے ہونے والی ہے، پھر تمہارے ہاتھ میں کیا ہے، کیا لے کے ہاتھ میں جا رہے ہو، کیا تیار کیا، ہم ہمیشہ فکر کرنی چاہیے، کرنے کو کوئی ہمیشہ کیا ہے فکر کریں کہ کوئی ایسے کام نہ کرو کہ کوئی شوہر بیوی کی خاطر، کوئی بیوی شوہر کی خاطر کوئی ایسا حرام یا غلط کام نہ کرے کہ جس کی وجہ سے وہ اللہ کو جو ہے نا اللہ کو منہ نہ دکھا سکے۔ اس میں سب کچھ آ جاتا ہے، یعنی کہ اچھے تعلق کی وجہ سے بھی اور خراب تعلق کی وجہ سے بھی بعض اوقات شوہر بیوی کے آپس میں نہیں بنتی ہے، تو کیا ہوتا ہے پھر بظاہر شوہر بیوی ہے لیکن کوئی میچ نہیں، نہ ذہنی، نہ روحانی، نہ قلبی، نہ دل سے، اور نہ ہی کیا ہے قسم کا، یعنی کہ کیا ہے کہ شوہر نے اپنی دل لگی کا سامان کر رکھا ہے، یعنی کہ بیوی نے اپنا کر رکھا ہے، تو نتیجہ کیا ہے کہ بعض اوقات
बाज़ औक़ात क्या होता है, हलाल का रास्ता छोड़ के हराम की तरफ निकल जाते हैं, जिसके नतीजे में अल्लाह से मुलाकात मुश्किल हो जाए। याद रखो तुम्हें उससे मिलना है। बाज़ औक़ात क्या होता है कि दोनों एक दूसरे के साथ ज़्यादती कर रहे होते हैं, शौहर बीवी पर ज़्यादती करते हैं और जुल्म करते हैं और उसके हक को कहना मारते हैं और इसकी रियायत नेकी करते हैं और उसकी क्या है ना, उसकी रियायत नेकी करते, यानी कि उसकी ज़रूरियात का ख्याल नहीं रखते, उस पर खर्च नहीं करता, तो उसको अहमियत नहीं देता और वो क्या समझकर करता है कि मेरी अथॉरिटी है, मेरी ताकत है, सब कुछ जो चाहूँ मैं करूँ। अल्लाह ने कहा कि क्या, अल्लाह ने कहा है कि अभी ठहर जाओ, यहाँ सारी मर्जी नहीं चलेगी। अगर तुमने ऐसा किया, आगे जो है ना पुलसिरात से गुजरना होगा, अल्लाह के सामने हाजिर होना पड़ेगा और तुम्हें सारी जवाबदेही करनी करेगी। इसी तरह एक औरत शौहर के साथ ज्यादती करे, यानी किसी भी तरह की या फिर खयानत कर रही है, कोई भी गलत काम, उसे भी याद रखना चाहिए, उसे भी क्या है, याद रखना चाहिए कि दुनिया में किसी के हुकूक मारने जो है ना मार के आगे जाकर तुम बच नहीं सकते। जैसे एग्जाम्पल, जैसे मुझे गाड़ी चलाना है, ठीक है ना, बिना ट्रैफिक की पाबंदी के, इसी तरह दुनिया में तो हम क्या है, हम अपने आप को आज़ाद कर रहे हैं, मतलब मज़े कर रहे हैं, जुल्म ज़्यादती, उसको नोच रहे, उसको खा रहे, उसको इकट्ठे रखने जो है ना, उसको इकट्ठे रखने वाले और एक दूसरे को जो है ना, एक दूसरे को क्या करते, ज़्यादातर सताते, तो बेखौफ होकर और फिर सताते, तो उसका इलाज ये बताया गया है कि दुनिया का कोई कानून जो है ना ताल्लुकात को बेहतर नहीं बना सकता, कोई तरीका है ही नहीं कि जब तक खुदा का खौफ ना हो, जब तक क्या हो, खुदा का खौफ ना हो, जब तक किसी बड़े की पकड़ का अंदेशा ना हो, वो बड़ा जो आपके बेडरूम के अंदर भी देख सकता है। बहुत से मसाइल आप कोर्ट तक ले जाते हैं, शौहर बीवी पे, बीवी शौहर पे इल्ज़ाम लगा सकते, लेकिन कोई नहीं जानता कि अंदर क्या हुआ है, लेकिन अल्लाह को सब पता है। और क्या है कि वो देख रहा है कौन किस पे ज़्यादती कर रहा है, वो किसी को छोड़ेगा नहीं, उसके पास से होकर गुजरना है, उसके पास से क्या होकर गुजरना है। वह अब इस आयत में क्या बताया जा रहा है, वो बशरिल मोमिनीन, और खुशखबरी दे दो मोमिनों को, और खुशी दे दो मोमिन को, यानी ईमान वालों, किस बात की, कि वो जब अल्लाह से जाकर मिलेंगे तो अल्लाह उनसे राज़ी हो जाएगा और वो अल्लाह से राज़ी हो जाएंगे। ये सुनना तो बहुत खुशगवार है, लेकिन उस मंजिल तक पहुंचना मुश्किल है। उस तक पहुंचने के लिए बहुत से सब्र की ज़रूरत होती है और बहुत से कुर्बानियों की ज़रूरत होती है। तो हम बाज़ औक़ात क्या करते हैं कि कुर्बानी क्यों नहीं दे सकते कि हमें क्या मिलेगा, आजकल दुनिया में हुकूक लेने के सबक जो है ना पढ़ाए जाते हैं, तुम्हारे ये हक हैं, तुम्हारे वो हक हैं, वो मांगो, ठीक है ना, ये मांगे वो मांगे। अगर शौहर नहीं देता है तो जाओ कानून के जरिए मांगो, हासिल क्या होता है, कितने मिल जाते हैं, बात नहीं बनती, यानी कि वो हुकूक लेते लेते घर टूट जाते हैं। शौहर हाथ से चाहता जो है ना जाता रहता है, तो जाते क्या मिला, कुछ भी नहीं होता। यानी अल्लाह सुब्हान ताला ये भी बात करते हैं कि लेकिन उससे ज़्यादा तकवा की बात अल्लाह से डरने की और आखिरत के जो है ना मुलाकात की और वहाँ जवाबदेही की। फिर आयत नंबर 224 में फरमाया जा रहा है, वला तजअलुल्लाह उर्दतल लिअयमानिकुम। बात यह है कि बार बार ज़िद और गुस्से में इंसान कस्में खाता है, खुसूसन ख़ासकर शौहर बीवी के कॉन्टेक्स्ट में क्या होता है कि एक दूसरे से नाराज़ हुए कसम खा ली, मैं अब जो है ना आइंदा कोई भलाई नहीं करूँगी, या फिर ये कि दूसरे लोग कसम खा लेते हैं ना कि होना उनके दरमियान कोई सुलह नहीं करेंगे, इनका तो रोज़ का काम है। लेकिन लड़ना तो ऐसी जिद और गुस्सा दुरुस्त नहीं। फरमाया कि अल्लाह के नाम को मत निशाना बनाओ अपनी कसम के लिए, ये कस्में खा कर नेकी से मत रुको, उल्टा जो है ना, उल्टा क्या है, उल्टा असर होता है। तो जो
जो दो के बीच में रुकावट बन जाए, या फिर वो चीज़ों को सामने हो, जो है ना सामने हो, जिसको जो है ना गुड के कोई चीज़ जो है ना कोई चीज़ फेंकी जाए, है ना, जैसे गाड़ के कोई चीज़ फेंकी जाए, जैसे कोई निशानाबाजी करने के लिए जो है ना टारगेट रखते हैं कि वो क्या होता है कि सामने होता है, वो जो है ना वो ऊर्जा होता है, वो ऊर्जा होता है, यानी कि इसी तरह ढाल हो जाती है, ढाल जो होती है ना ढाल, तो दो चीज़ों के बीच में आने वाली चीज़ें, यानी कि यहाँ कहा जा रहा है कि अल्लाह के नाम को बीच में ढाल ना बनाओ, अल्लाह का नाम मत यूज़ करो, यानी कि अल्लाह के नाम पर ये कस्में खाकर मत कहो, ये कस्में खाकर मत कहो। अब यहाँ पे बताया जा रहा है अनतबरु, ये के नेकी नहीं करोगे, ये के नेकी नहीं करोगे। वह और फिर बताया जा रहा है वह तत्तकू, तुम तकवा नहीं रखते इख्तियार करोगे। और फिर यहाँ का तुस्लिहू बैना नास, लोगों के दरमियान सुलह नहीं कराओगे, क्योंकि बाज़ लोग क्या करते हैं जब इरिटेट होते हैं ना तो गुस्से में आते हैं और तो क्या करते हैं कि कसम खा लेते हैं कि किस बात की, कि मैं फलां के साथ कोई भलाई नहीं करूँगा या मैं नहीं करूँगी, मैं फलां के जो है ना दौरान सुलह नहीं करूँगा या फिर नहीं करूँगी। फरमाया ऐसा मत करो। इसी तरह इसका एक और मायना है कि यानी कि एक मायना करेंगे और हम कि तुम नेकी करोगे, यानी कि तकवा करोगे, इस्लाह करोगे, और दूसरा मायना है कि तुम नेकी नहीं करोगे, तकवा नहीं करोगे, इस्लाह नहीं करोगे। जो पहला मायना है नेकी करोगे तो सिंपल, यानी कि सिंपल बन रहा है, और दूसरा मायना उसमें क्या है, ला महफूज है, यानी कि अलिफ नून जो है ना के बाद ला गिरा हुआ है, ला नहीं दिख रहा है। तो यानी इस बात की कसम नहीं खाओ कि मैं नेकी नहीं करूँगा, मैं नेकी नहीं करूँगी, ठीक है ना। अगर कोई ऐसी कसम खा ले तो उसे क्या करना चाहिए, कसम तोड़कर नेकी का काम कर लेना चाहिए। मतलब अगर आपने कसम खा ली कि मैं फलां से नहीं बोलूँगी, ये कोई नेकी का काम नहीं है, आपको ऐसी कसम की पाबंदी करनी चाहिए। आपको ऐसी मतलब आपको ऐसी नेकी का पाबंदी नहीं करनी चाहिए, यानी चाहिए, या फिर कोई बुलाई या किसी अच्छे का जो है अच्छे काम के लिए फिर क्या करें कि आओ मिलके जो है ना मिलके सफाई करते हैं, या फिर आप कहीं मतलब आप कहें कि मैंने कसम खाई है कि मैं आज के बाद सफाई नहीं करूंगी, तो ये तो कोई बात नहीं हुई ना। तो आप क्या करें कि इस कसम को तोड़ दे। दूसरा मायना है कि नेकी करोगे, इस्लाह करोगे, तो इसमें मोहब्बत जो है ना, इसमें बहुत कस्में नहीं खाओ, यानी कि बात पे जो है ना कस्में नहीं खाओ। ज़्यादा कस्में खाना क्या है, ना पसंदीदा है। हाँ, नेकी करनी है या फिर नहीं करनी है वैसे ही बात है, वैसे ही बात करो, यानी कि इरादा करो, अपने ऊपर ना कस्में डालो और ना दूसरों के ऊपर कस्में डालो, क्योंकि बहुत लोगों की आदत होती है ना बात पर क्या करते हैं, कसम खाने की होती है। तो और फिर उनका क्या है, मकसद क्या होता है कि हम इस बात को मनवाए कि हम बहुत नेकी और तकवा वाले हैं, ठीक है ना। एक और बात है कि बिर और तकवा के बाद लोगों के दरमियान इस्लाह, मतलब इस्लाह ये बहुत बड़ा नेकी का काम है। लोगों के बीच में झगड़ा हटाना, झगड़ा छुड़ाना क्या है, इस्लाह करना, या फिर जैसे हम गुस्सा उसके साथ मिल लेना, माफ़ कर देना उसको, ये क्या है, ये बहुत बड़ी नेकी का काम है। खुसूसन हस्बैंड वाइफ के दरमियान तो जो है ना अक्सर नोकझोंक होती रहती है। तो अगर किसी जो है ना कपल के दरमियान या दोस्तों के दरमियान या जो है ना बहन भाइयों के दरमियान तुम देखो कि उनके आपस के ताल्लुकात अच्छे नहीं है, तो क्या करो, इस्लाह करो, सुलह करा दो, उन दोनों के बीच क्या है, सुलह करा दो। वल्लाहु समीउन अलीम, अल्लाह खूब सुनने वाला है, वल्लाहु समीउन अलीम, खूब जानने वाला है। किस चीज़ को सामने जो है ना सुनने वाला है, तुम्हारी कसमों को वो सुनने वाला है, यानी कि तुम्हारी बातों को। और किस चीज़ का वो जानने वाला है, तुम्हारे अमल को, कि जो भी तुमने नेकी किया, तकवा इस्लाह की है, वो सब उसको पता है। इसकी ज़रूरत नहीं है कि आप कसम खाएं। क्यों कसम खाए बगैर करो, कसम खा के रहना कि मैं नमाज ज़रूर पढ़ूंगा, है ना, मैं नमाज ज़रूर पढ़ूंगा, क्या मैं कसम खाती हूँ कि मैं रोज़ा रखूंगी, मैं कसम खाती हूँ कि सदका करूंगी, ये मत करो। अल्लाह का नाम को जो है ना मिसयूज़ ना करो,
मिस यूज ना करो, कस्में खाने के लिए ढाल मत बनाओ, जो करना है कर लो, अपने जो है ना अमल के बीच में अल्लाह का नाम हर वक्त मत लो। एक तो ये मतलब भी है कि एक तो ये मतलब, दूसरा यानी कि अलिफ और नून के साथ लाम जो है ना ला भी था, ना करने की कसम, ना खाओ जिद में आकर जो है ना, बल्कि क्या करो, अगर कभी ऐसा कर लिया तो उस कसम को क्या करो कि तोड़ दो और कसम का कफारा अदा कर दो। आगे की जो है ना तफसील में है कि कसम का आगे की जो है ना आयत में बताया कि कसम का कफ़ारा क्या होता है, ठीक है ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो है ना मुख्तसर सी तफसीर जो है मुकम्मल हो चुकी है। तो हमने क्या सीखा इन आयतों से, हमने क्या सीखा 223 से 224 से क्या सीखा? खुशखबरी किसके लिए है? आयत नंबर 223 के में क्या बताया गया है? खुशखबरी किसके लिए? जो तकवा इख्तियार करता है, ईमान वालों के लिए है, जो पाकीज़गी इख्तियार करते हों। और फिर ऊपर दिए गए सब जो है ना जितने भी हमने बताए ये सारे क्या है, इन सब पे हमें अमल करना है, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मुख्तसर तफसीर जो मुकम्मल हो चुकी है। बहुत ही ध्यान तवज्जो सुनिएगा और अपनी ज़िंदगी में इस पर अमल करने की ज़रूर कोशिश कीजिएगा। हम सब एक फैमिली के जैसा मिलकर से ज़्यादा शेयर करेंगे ताकि हम सब जो कुरान समझ कर पढ़ने वाले बन जाए इंशाअल्लाह ताला, और उस पर अमल करने वाले भी बन जाए इंशाअल्लाह ताला। क्योंकि हर आयत में अल्लाह सुब्हान ताला की बहुत ही डीपली मैसेज है। अगर हम कुरान समझ के नहीं पढ़ पाएंगे तो फिर हम उस पर अमल कैसे कर सकते हैं? फिर अमल सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका नशहदु ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।